लोकसभा में एलओपी बनने वाले 14 में से 13 नेता नहीं बन पाए प्रधानमंत्री। 3 नेताओं का करियर हुआ खत्म, जबकि एक की हुई थी हत्या। 15वें नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी। पूरे 10 साल बाद लोकसभा को नया नेता प्रतिपक्ष मिल गया है। कांग्रेस ने यह जिम्मेदारी पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सौंपी है। आपको बता दें कि राहुल से पहले उनकी मां सोनिया गांधी और पिता राजीव गांधी भी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। राजीव गांधी 1989 से 1991 तक और सोनिया गांधी 1999 से 2004 तक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रही हैं। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में एक संवैधानिक पद है जो विपक्ष के सबसे बड़ी पार्टी के संसद के नेता के तौर पर देखा जाता है। हालांकि इसके लिए सबसे बड़ी पार्टी के पास लोकसभा की कुल सीटों का 10% सीट होना जरूरी है। आमतौर पर नेता प्रतिपक्ष को प्रधानमंत्री का दावेदार भी माना जाता है, लेकिन भारत के इतिहास में अब तक 14 में से 13 नेता प्रतिपक्ष कुर्सी पर बैठने के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष बने 3 नेताओं का तो राजनीतिक करियर भी खत्म हो गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद। लोकसभा में नेता विपक्ष पद का जिक्र संसदीय विधि में है। साल 1977 में पहली बार जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो इस पद को परिभाषित किया गया था। तब से इस पद पर बैठे व्यक्ति को कई सारी शक्तियां दी गईं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ही लोक लेखा समिति के प्रमुख होते हैं। इसके अलावा कई सारे पदों पर होने वाली नियुक्तियों में भी नेता प्रतिपक्ष अहम भूमिका निभाता है। नेता प्रतिपक्ष सदन में विपक्ष के मुखर आवाज भी माने जाते हैं। विपक्ष के 13 नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। देश में सबसे पहले 1969 में विपक्ष को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी मिली, वो भी कांग्रेस में बगावत की वजह से। कांग्रेस के पुराने नेताओं ने 1969 में इंदिरा गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसका नेतृत्व के कामराज कर रहे थे। इस गुट का नाम कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन रखा गया। जब पार्टी दो फाड़ हो गई तो सरकार को कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन को विपक्ष की मान्यता देनी पड़ी। बिहार के बक्सर के सांसद राम सुभाग सिंह संसद के नेता प्रतिपक्ष बने। तब से अब तक 14 बार नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में बन चुके हैं। इनमें लाल कृष्ण आडवाणी को 3 बार, अटल बिहारी वाजपेयी और यशवंत राव चौहान को 2-2 बार यह पद मिला है। राहुल गांधी लोकसभा के 15वें नेता प्रतिपक्ष बने हैं। दिलचस्प बात यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी को छोड़कर किसी भी नेता प्रतिपक्ष को प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं मिली। साल 1996 में नेता प्रतिपक्ष रहे अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि कई नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री के दावेदार जरूर थे। मसलन 1979 में जगजीवन राम, 2004 में सोनिया गांधी, 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी पीएम पद के बड़े दावेदार थे। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष रहे शरद पवार, सुषमा स्वराज, यशवंत राव चौहान का नाम भी प्रधानमंत्री पद के लिए चला था। साल 1996 में प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद पीवी नरसिम्हा राव नेता प्रतिपक्ष बने थे, लेकिन वे महज 15 दिन तक ही इस पद पर रह पाए। 3 नेताओं का करियर हुआ खत्म, एक की हुई थी हत्या। लोकसभा के 3 ऐसे नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं जिनका इस पद पर जाने के बाद राजनीतिक करियर खत्म ही हो गया। इनमें पहला नाम राम सुभाग सिंह का है। साल 1969 से 71 तक लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष रहे राम सुभाग सिंह इसके बाद किसी भी बड़े पद पर नहीं पहुंच पाए। साल 1971 में वे सांसद ही भी हार गए। 1971 के चुनाव में कांग्रेस के आनंद शर्मा ने राम सुभाग सिंह को 30,000 वोटों से करारी शिकस्त दे दी थी। जगजीवन राम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद वे किसी भी बड़े पद पर नहीं पहुंच पाए, जबकि 80 के दशक में वे प्रधानमंत्री पद के बड़े दावेदार माने जाते थे। इसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव भी प्रधानमंत्री बनने के बाद नेता प्रतिपक्ष नियुक्त हुए, लेकिन उनकी राजनीति भी ज्यादा दिनों तक नहीं चली। नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी से हटने के बाद नरसिम्हा राव राजनीति में साइडलाइन होते चले गए और 2004 में उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया, लेकिन बाद में पीछे हट गए। जबकि 1989 से 91 तक नेता प्रतिपक्ष रहे राजीव गांधी की चुनावी रैली के दौरान तमिलनाडु में हत्या कर दी गई थी। दक्षिण के पास सिर्फ 468 दिन रहा नेता प्रतिपक्ष का पद। नेता प्रतिपक्ष पद पर उत्तर भारतीयों का दबदबा रहा है। राहुल गांधी समेत अब तक 15 नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में बने हैं, जिनमें से 5 उत्तर प्रदेश, 3 महाराष्ट्र, 2 गुजरात और 2 बिहार के रहे हैं, जबकि दक्षिण भारत के 2 नेताओं के पास ही यह पद रह सका है। केरल के इडुक्की से सांसद सीएम स्टीफन
1978 से 1979 तक यानी 1 साल 88 दिन के लिए इस पद पर रहे। वही साल 1996 में पीवी नरसिम्हा राव 15 दिन के लिए नेता प्रतिपक्ष बने थे, यानी दोनों का कुल कार्यकाल मिलाकर महज 468 दिनों का ही रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।